चलिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आज का। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज़ 13500, यानी कि एक इंसान है, उसकी जो महीने की कमाई है वो कितनी है 13500, और मंथली एक्सपेंडिचर यानी महीने का खर्चा कितना है 9000 यानी कि 9000। अगले साल क्या होता है कि इससे जो इनकम है वो बढ़ जाती है 14% से और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 7% से। तो सेविंग के बारे में बताइए। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो अब इसको क्वेश्चनों को लोग करते कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। लोगों की अप्रोच क्या होती है, देखो समझो। आपको पता है जो इनकम होती है वो क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर एक्सपेंडिचर खर्चा प्लस बचत। ठीक है, अब लोग करते क्या है, लोग इनकम में लिख देते हैं ये 13500, एक्सपेंडिचर में क्या लिख देते हैं 9000। ठीक है, और इसको बढ़ाते हैं। देखो ये इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग कितनी होगी 4500 यानी कि 4500। अब क्या करेंगे, इसको 14 से बढ़ा देंगे, 14% बढ़ा देंगे, इसको 7 से बढ़ा देंगे और ओवरऑल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो बराबर होती है किसके, राइट हैंड साइड के। लेकिन देखो इसको इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चन में जो दिया होता है ना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, नो नीड। ठीक है, इन वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हो। हमें ज़रूरत होती है सिर्फ किसकी, रेशियो की। देखो भाई इनकम है और एक्सपेंडिचर है। इनकम कितनी है 13500, एक्सपेंडिचर कितना है 9000। इसको सॉल्व करो, कितना कट कम से कम जा सकता है। ये आ गया 135 और ये आ गया 90। अगर आप 5 से काटोगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और 90 से काटोगे तो कितना आएगा 18। अब फिर 3 से काटो, सॉरी 9 से काटो, 9 3 27, 9 2 जा 18, यानी इनका रेशियो कितना है 3/2। अब देखो मैं इसको 3/2 लिख लूँ, मैं इसको 30/20 लिख लूँ, मैं इसको 300/200 लिख लूँ, ये सब किस पे डिपेंड करता है, मेरे पे, क्योंकि रेशियो है। और मैं अब इसको लिखूँगा क्या 300/200। ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो करके वापस से ऊपर आ गया। अब इस सवाल को देखो इस तरह से बनाओ, इनकम कितनी है भाई 300, एक्सपेंडिचर कितना है 200। भाई इनकम 300 है, एक्सपेंडिचर 200 है, तो सेविंग यानी कि बचत कितनी हो गई 100 रुपये की। ये कितना बढ़ रहा है सवाल में दे रखा है 14%। इसका 14% बढ़ा दो, मैंने आपको सिखाया था कैसे बढ़ाते हैं। 300 को 14% मतलब डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 42। कितना आ गया 42। एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ है 7%। कैसे निकालेंगे 7%, 200 इंटू 7% मतलब डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर कितना आ गया 14। अब देखो ये है 42, ये है 14, यानी कि 42 और 14। और आपको पता है कि ये वाली जो साइड होती है और ये वाली साइड क्या होती है आपस में बराबर। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो कितना आएगा 8 28, यानी ये 28 बढ़ गया। क्या हुआ, बढ़ गया। एक्चुअली में तो ये है कितना 128, कितना बढ़ा 28 बढ़ा। और पेपर में पूछा गया था परसेंट इंक्रीज, तो आंसर कितना होगा 28। तो याद रहे जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो इन वैल्यूज़ में ना जाएं, आप इस तरह से रेशियो निकालें, रेशियो मतलब उसका अनुपात निकालें, और जो सिंपल से सिंपल है उसको लिखें और ओवरऑल वैल्यूज़ को बढ़ाएं और आंसर अपना प्राप्त करें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। एक मैन है जो कि 40% खर्चा करता है किस पे, फूड पे। महीने का जितना मिलता है उसको 40% किस पे करता है, फूड पे, और 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। देखो ये 1/3 है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। ये 1/3 का मतलब क्या होता है, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। इसका 1/3 जो बचता है वो ट्रांसपोर्ट पे करता है। मैं समझाऊंगा अभी आगे। इफ़ ही सेव्स 4500 पर मंथ, अगर वो 4500 रुपये बचाता है जो कि बराबर है आधे के, किसके, आधे के, आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद, तो उसकी मंथली सैलरी बताओ। देखो भाई वेरी सिंपल,
एक आदमी है, उस 40% खर्च करता है, ठीक है। मान लो कि उसकी जो महीने की इनकम है, यानी मंथली सैलरी, उसको मान लो मंथ में कितने पैसे मिलते हैं, 100%, 100 मान लो, परसेंट छोड़ दो, दो हो जाएंगे ना। मंथली सैलरी 100 है, तो भाई फूड यानी खाने पे कितना खर्चा करता है वो, खाने पे कितना खर्चा करता है, 40%। तो इसका 40% कितना होगा, परसेंटेज को डिवाइड करो 100 इंटू 100, ये वाला, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 40। यानी कि 40 यूनिट वो अपना खाने पर खर्च करता है। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। देखो अगर 40% खर्चा कर दिया तो रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ, ये कितना होगा भाई, टोटल है 100, 40 कर दिया खर्च तो बचा कितना, 60%। ये समझ में आ गया। अब इसका 1/3, भाई इसका 1/3 कितना होगा भाई, 1/3 निकाल लो, 60% का कितना होगा, सिंपल 3 2 जा 6, यानी कि 20%। ये किस पे खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पर। तो कैसे निकालोगे, 20% कितना हो गया 100, और 100 टोटल था, तो कितना आंसर आ गया 20, यानी वो 20 किस पे खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पर, आने जाने के लिए उसका खर्चा है, ठीक है। अब देखो भाई क्या कह रहा है कि विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस। अब देखो फूड 40 हो गया, रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट पे कितना हो गया 20, यानी कितना खर्चा कर दिया उसने 60 का, ठीक है। यानी 40 ये और ये 20 ये, यानी कि खर्चा कितना कर चुका वो 60 का, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि कह रहा है कि ये जो 4500 ये क्या है, सेविंग है भाई, इसकी सेविंग कितनी है 4500, जो कि आधी है आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। ओके देखो आधी का तो आधा लिख दिया, यानी कि हाफ, 40 यहाँ खर्च हो गया, 20 यहाँ खर्च हो गया, कितना खर्चा हो गया भाई, 40 खर्च हो गया, 20 खर्च हो गया, तो कितना खर्च हो गया 60 खर्च हो गया, 60 खर्च हो गया तो बचा कितना 40, तो वो कह रहा है वो 40 यहाँ लिख दो, उसका आधा, ये किसके बराबर है, इसके। देखो ये कट जाएगा 20 किसके बराबर है 4500 के, 0 से 0 कट गया, और एक 1 बराबर किसका आएगा 225 के। हमें कितना निकालना है 100, तो 100 कितना आएगा 22500, यानी कि क्योंकि 100 क्यों निकालना है, क्योंकि उसकी मंथली इनकम या मंथली सैलरी कितनी थी 100, तो उसकी जो मंथली सैलरी या मंथली इनकम थी वो कितनी थी 22500, और 22500 कौन सा ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक ये टाइप और है, इसमें भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। एक कैंडिडेट है, उसके 20% मार्क्स आते हैं किसी पेपर में और वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, और वहीं दूसरा है जिसके 32% आते हैं, उसके पास से 42 नंबर के आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो बताओ पासिंग मार्क्स का परसेंटेज प्रतिशत कितना होगा, एक बार और समझ लेते हैं। एक कैंडिडेट है, उसके 20% आते हैं और वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। याद रखेगा ये परसेंटेज है, ये नंबर है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको इससे कुछ लिंक नहीं है। बट अदर कैंडिडेट, अगर दूसरा जो आदमी है उसके 32% आते हैं और वो फेल होता है कितने से पास हो जाता है 42 से, तो बताइए पास मार्क्स कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक टाइम लाइन बनानी होती है ना, टाइम लाइन मतलब एक इमेजनरी लाइन होती है, उस पर इस क्वेश्चन को करा जाता है। देखो पासिंग मार्क्स मान लो यहाँ पर है पीएम मतलब पासिंग मार्क्स, मतलब विद्यार्थी है जिसके इतने नंबर आने पे वो पास हो जाता है। अब देखो 20% नंबर आए तो वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो इधर की तरफ हो गया फेल, और ये कितने का गैप है, ये माइनस का 30, क्योंकि क्या हो रहा है भाई ये फेल। अच्छा नंबर कितने लेके आता है यहाँ पर, ये 20%। ओके इधर ये क्या हो जाता है पास, यहाँ पर कितने नंबर से पास होता है 42 से, लेकिन लेके कितने आता है 30%। ये है पूरा क्वेश्चन। पासिंग मार्क्स से 30% ज़्यादा लिया आएगा तो 42 नंबर से पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स से 20% नंबर लाएगा तो 30 नंबर से फेल हो जाएगा। तो पास मार्क्स का परसेंटेज बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि मार्क्स है ना ये, तो 30 में से 20 गया 30%,
-20%, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि वो डिफरेंस आ जाएगा। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ कई बार गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इस माइनस को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये माइनस बहुत काम का है। 30 में से 20 का कितना आ गया, 10, और ये कितना हो गया 42 + 30, यानी कि 10% कितना आ गया, 72। कितना आ गया ये, 72। ठीक है, कहीं देखो देख लेते हैं सही चल रहा है सवाल। हाँ देखो थोड़ा सवाल हमारा गलत हो गया, मैं भी वही देख रहा था। ये 32% है तो हमने यहाँ 30 गलती से लिख दिया, 32। तो ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12। ये समझ में आ गया। और देखो अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाते तो ये माइनस हो जाता और ये निकल के आ जाता आपका 12, सवाल गलत हो जाता। 1% निकाल लो, जब 12% पता है तो 1% कितना आएगा 6। और पासिंग मार्क्स कितने लेके चलते हैं हम लोग, 100%, यानी 100% वो पास हो गया हुआ। तो 100% कितना आ जाएगा 600, यानी कि 600 नंबर लिया है तो वो बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन क्या उसने आपसे ये पूछा है कि 600 नंबर वाले, ये पूछा है नहीं, उसने पूछा पासिंग मार्क्स का कितना परसेंटेज है। तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, देखो आप इसको इधर से भी करना चाहो इधर से कर लो, इधर से चाहो उधर से कर लो। ठीक है, देखो ये बच्चा कितने नंबर लेके आया 20%। देखो मैं बात कर रहा हूँ फेल वाले की। ये 20% नंबर लेके आए, 20% किसका 600 का लेके आए भाई। परसेंटेज को घटाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 100, ये कितना आ गया 600, इसको कैंसिल गया तो कितना आ गया 120। भाई 120 नंबर लाके तो बच्चा फेल हो जाता है, लेकिन पास करने के लिए कितने और चाहिए 30। तो इसमें क्या करोगे 30 और जोड़ दोगे, क्योंकि आपको क्या कराना है इसको पास। तो कितना आ गया 150, यानी 150 नंबर लाएगा तो बच्चा हो जाएगा पास। लेकिन अभी भी सवाल नहीं हुआ, इसमें परसेंटेज पूछ रहा है। तो पास का परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज किसका पास का, कितने पे पास हो रहा है बच्चा 150 पे। ओवरऑल कितना है 600 का पेपर है, ऐसे ही तो निकालते हैं इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल लो। 2 0 से 2 0 से 2 0, इसको सॉल्व कर लो 150/6। तो 3 से काटो कितना आएगा 2, और 3 से काटो कितना आएगा 50, और इसको काटो कितना आएगा 25%, यानी कि 25% पे आपका जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। अब आप कहोगे सर फेल से रहे, ऐसा नहीं, आप पास से भी कर सकते हो, लेकिन पास में ध्यान रखना ये जो आपने 20% ऑफ 600 किया है ना, यानी 20% निकाला है 600 का, इस केस में आप निकालोगे 32% 600 का, और उसमें से 42 क्या कर देना माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर ला रहा है। तो देखना करके वो भी कितना आएगा 150, और फिर तो ये आगे चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करिए, फिर और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं।